दोस्तों एयर पोल्यूशन के बारे में सब बात कर रहे हैं, यमुना के पोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैं करूँगा क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं। हम पानी पीते हैं यमुना का, और गंदा पानी हमसे पिया नहीं जाता। गवर्नमेंट से हमारे को ये अर्ज़ी कह लीजिए, इसको शिकायत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाए तो हमारा ही इसमें फ़ायदा है। तमाम दिल्ली वालों का फ़ायदा है इसमें, या दिल्ली से बाहर भी जहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पर दिल्ली में और पानी पीते हैं यहाँ का, तो उनको बीमारियाँ होती हैं और भी कई तरीके की। यहाँ से भी दिल्ली से आगे होके पानी जो जाता है गंदा होके, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पहुँचाएं दिल्ली गवर्नमेंट तक, जो हमारी रेखा जी हैं उन तक पहुँचाएं कि जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ प्रोजेक्ट, इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट वो लेकर आएँ, या इसी प्रोजेक्ट को वो धरातल पर लेकर आएँ और काम करें इसी प्रोजेक्ट पे, ताकि ये जो दिल्ली की यमुना है, ये जो नाला बन चुकी है यमुना, इसको वापस नदी बनाया जाए। दोस्तों, आप अभी तक जो देख रहे हो ये सारा गंदा पानी है, मतलब गंदा पानी सारा यमुना में डालकर यमुना को दूषित किया गया है, और ये मैन मेड नाला बनाया गया है, नदी को नाला बनाया गया है आदमी के थ्रू, दिल्ली वालों के थ्रू। अगर सरकार इसको सही इस तरीके से इस्तेमाल करती शुरू से, तो ये नाला नहीं बनती, और अभी भी ये नदी वापस बन सकती है, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। सिर्फ 2 साल का कहने का मतलब ये है कि अगर ये आइडिया इम्प्लीमेंट हो जाता है जैसा कि मैं आगे दिखाने वाला हूँ, तो 2 साल मतलब जितना टाइम वो प्रोजेक्ट तैयार करने में लगेगा, उतने टाइम के सिर्फ अगले साल में ये अगर ये साफ़ ना हो जाए तो गवर्नमेंट मुझे कह सकती है कि ये आइडिया बहुत घटिया है या सही नहीं है। दोस्तों, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें नदी बीच में है, दोनों तरफ जो तट हैं उन तटों पर दोनों तरफ लेफ़्ट राइट साइड में नाले होने चाहिए मेरे हिसाब से, और लेफ़्ट साइड से जो भी गंदा पानी नदी में आ रहा है वो लेफ़्ट नाले में जाना चाहिए, और इसी तरीके से राइट वाला राइट नाले में चलना चाहिए। और ये नाले जो होने चाहिए वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े हुए हों। जितना भी सारा पानी है गंदा पानी, वो डायरेक्ट यमुना में ना जाए और इन नालों में जाए, जिससे कि ये नाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक वो गंदा पानी ले जा सकें सीधा, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सारा पानी जो भी ये गंदा पानी जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, क्योंकि ये कम होगा, कम मात्रा में होगा। अभी क्या होता है, जमुना में सीधा चला जाता है, पहले पूरी यमुना को गंदा करते हैं फिर यमुना को साफ़ करते हैं। इसके बजाय थोड़ा पानी जो गंदा पानी है उसको साफ़ करके यमुना में डाला जाए, ऐसा मैंने सिस्टम में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, पानी यमुना में डायरेक्ट जाने के बजाय सीधा जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब पानी ट्रीट होकर जो साफ़ पानी निकलेगा उस पानी को यमुना में डाला जाए, और यमुना ताकि क्लीन रह सके और इसका पानी पीने योग्य हो जाए। और इसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ मैंने दिखा रखी है किस तरीके से बन सकता है। बाकी कोई कैलकुलेशन वगैरह वो तो खैर मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये तो खैर इंजीनियर ही बताएंगे कोई कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से पूरा एक्यूरेट तैयार होगा। मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज थी उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ वो मैंने थोड़ा बहुत विजुअल्स बनाकर दिखाए हैं कि इस तरीके से यमुना को साफ़ किया जा सकता है, इस तरीके से यमुना के दोनों तरफ नाले बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से यमुना के दोनों तरफ अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट को इनकम का भी होनी चाहिए इससे, तो गवर्नमेंट को इनकम भी हो सकती है इससे, इसमें पब्लिक को जॉब भी मिलेंगी,
इसमें लोगों को कारोबार भी मिलेगा, इसमें लोगों के लिए रोड्स वगैरह निकल कर आएंगे साइडों में। और गैस की लाइन अगर चाहते हैं तो गैस की लाइन के लिए भी अलग से रास्ता बनाया जा सकता है, या और वायरिंग वगैरह के लिए अलग से एक सिस्टम बनाया जा सकता है पूरा, अगर प्लान सही तरीके से अप्लाई हो जाता है तो आपको मिलेगा इससे सिर्फ़ और सिर्फ एक पानी ही नहीं, एक बेहतरीन ज़िंदगी भी मिलेगी दोस्तों। क्योंकि जब कोई चीज़ तैयार होती है तो उससे बहुत चीज़ों को फ़ायदा मिलता है। आपको यहाँ से शुद्ध वातावरण मिलेगा। यहाँ के साइडों में आप लोग इस तरीके से जैसे विजुअल में दिख रहे हैं स्विमिंग पूल बना सकते हैं पब्लिक के लिए, आम स्विमिंग पूल कई सारे जो कि टिकट के ज़रिए जिससे कमाया जा सकता है। मछली पकड़ने के लिए इस तरीके से डेक बना सकते हैं, और विसर्जन के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपकी जो पूजा हिंदू भाइयों के लिए करना होता है विसर्जन वगैरह, तो उसके लिए भी इस तरीके का कोई एरिया बनाया जा सकता है। और साइडों में पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए पार्क वगैरह बनाए जा सकते हैं, और बैठने के लिए मीटिंग रूम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैसे पब्लिक के लिए कोई वाईफाई कनेक्टिविटी का इस तरीके से कुछ बनाया जा सकता है। साथ में पूरा पानी के प्लांट बनाए जा सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है तो वाटर कंपनीज़ जो हैं जैसे बिसलेरी है, किनले है, या और भी हैं, टाटा की कंपनी की भी आ रही हैं पानी की बोतलें, तो इन सारी कंपनियों से टाई अप करके इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे इतने साल के लिए, और पानी ये इसमें पैसा लगाइए। और जितनी भी इंडस्ट्री पानी गंदा छोड़ती हैं उसमें से जो गंदा पानी आता है उस पर एक मीटर लगाए जाएं जैसा कि दिखाए गए हैं, और उससे पता चल जाएगा कि ये कंपनी या ये इंडस्ट्री इतना पानी गंदा छोड़ रही है, निकाल रही है, तो उसमें जितना पैसा क्लीनिंग करने में आता है, खर्चा आता है, वो उनसे कंपनियों से वसूला जाए तो गवर्नमेंट को उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी पैसा खर्च करने में। साइडों में, रिवर के बिल्कुल साइडों में आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं जैसे कि दिखाया जा रहा है, रेस्टोरेंट बना सकते हैं। बोटिंग का चालू कर सकते हैं काम, अगर साफ़ हो जाती है नदी, क्योंकि गंदी नाले के अंदर तो कोई बोटिंग करेगा नहीं। बोटिंग करने के लिए साफ़ पानी ही चाहिए, तो बोटिंग करा सकते हैं। रेस्टोरेंट बन सकते हैं यहाँ पर, और खेलने कूदने के लिए जिम वगैरह या कुछ बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन मोटिव जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जमुना साफ़ होनी चाहिए। जमुना साफ़ होने के लिए इससे बेहतरीन आइडिया कोई हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि इससे अच्छा आइडिया कौन सा हो सकता है, क्योंकि पूरी यमुना को गंदा करने के बाद उसको साफ़ करने का कोई मेरे को तुक नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरीन तरीका मेरे हिसाब से कोई होगा। क्योंकि एक गिलास को अगर आप पूरा गंदा करेंगे, उसको साफ़ करने से अच्छा है एक बूंद जो उसमें डाली जा रही है उस बूंद को या तो डलने ना दिया जाए, या उस बूंद को उस गिलास में डालने से पहले साफ़ करके डाला जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। मेरी पास जो आइडिया था, मेरे पास जो भी नॉलेज थी जिसकी वजह से मैंने ये सब सोचा, वो तैयार करके आपको दिखा दिया है, आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाना।